जाएंगे सर, जल्दी से अंदर आ जाइए। प्रदीप मिश्रा जी, दोनों प्रदीप मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करूंगी, दोनों हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और जरा दोनों से जान लेते हैं जल्दी जल्दी क्या उम्मीदें हैं। दोनों का नाम प्रदीप मिश्रा। जी, मेरा तो उम्मीद ये है कि इसमें अर्बन ग्रोथ पे बड़ा एक इम्पेटस होगा। अर्बन ग्रोथ पर अफोर्डेबल हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसेज, प्लीज अंदर आ जाइए सर, जल्दी से बुला लेते हैं आगे। अच्छा, दोनों प्रदीप सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, रियल्टी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और ये जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो आवास योजना है उसको लेकर सरकार ऐलान कर सकती है। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका पीरियड अब खत्म हो रहा था, मुझे उम्मीद है कि उसका एक्सटेंशन होगा, और उससे क्योंकि अर्बन सेक्टर में जो तो गरीब है उनको घर मिलने में बहुत आसानी हुई है, तो वो उसका पीरियड एक्सटेंड होगा, और उसका जो वॉल्यूम है, बजट है, वो भी एक्सटेंड होगा। बिल्कुल सर, और आइए जल्दी से जो सिलसिला हम यहाँ पर जारी रखे हुए थे उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। नई संसद में ये पहला बजट आज आने वाला है, और इस बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रदीप जी? एक उम्मीद, मैं दो उम्मीद बोलूंगा जी। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत बड़ा कदम था, उसका दायरा बढ़ेगा, उसका टाइमलाइन बढ़ेगा। सेकंड, जो जॉब जनरेशन है, एमएसएमई जो सेक्टर है वो 40% जॉब जनरेट करता है, उसमें इंसेंटिव स्कीम जो है वो लार्ज इंडस्ट्री के लिए तो आई थी, अब स्मॉल इंडस्ट्री के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है ताकि जॉब जनरेट हो सके। ये दो मेरे एक्सपेक्टेशन। ठीक है डॉक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेक इन इंडिया, त्वरित टिप्पणी। ये एजुकेशन पे बिल्कुल बढ़ना चाहिए, हेल्थ पे बढ़ना चाहिए, और ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं इस पे न्यू स्किलिंग और रीस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉइज, इसके लिए ठीक है। सोमनी वाली गाड़ी घूम रही है मोदी जी वाली। हाँ, जॉब जनरेशन की है, फ्रीबीज तो ठीक है, बजट है, इलेक्शन है, रहेगा, लेकिन जॉब जनरेशन के ऊपर हम मेन फोकस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो है वो मेरे लिए एक्सपेक्टेशन है कि इसमें आएगा। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं रेवड़ियों पर फोकस नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं लोक कल्याण पर सरकार का फोकस होना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यहाँ पर तो जो चाह रहे थे आप, आपके चेहरे की खुशी बता रही है, हो गया? बिल्कुल, हमारा यही उम्मीद था कि अर्बन सेक्टर में मिडिल क्लास हाउसिंग के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसमें बहुत जॉब जनरेट होती हैं। जरा सा आपको रोकूं, सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, कुल मिलाकर मायूसी उनके चेहरे से भी साफ नजर आ रही है इस बजट को लेकर, लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर बहुत खुश हैं। प्रदीप जी, हाँ, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो उन्होंने इसका एक्सटेंशन किया है, और अर्बन सेक्टर में जो हाउसिंग है, मिडिल क्लास हाउसिंग लेवल की, उस पे उन्होंने जो प्रोविजन किया है, इससे जॉब जनरेशन खूब होगा और कैश फ्लो मार्केट में बढ़ेगा। ये घर वाली जो स्कीम है, कहीं ना कहीं वो जो कहा जा रहा था कि 4 जातियां, तो ये गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली? बिल्कुल, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो गरीबों के लिए ही है, तो ये उन्होंने उसको बिल्कुल कोर पे जाके उसको टच किया है। इंटरिम बजट होते हुए भी उसको पे ध्यान रखा। बिल्कुल अंतरिम बजट था, लेकिन बावजूद इसके उस पर ख्याल रखा गया, और जन कल्याणकारी, मतलब उसमें संतुलन बना लिया है सरकार ने। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जन कल्याणी का मतलब अगर ये है कि हम फ्री गिफ्ट बांटे हैं, हम वेलफेयर स्टेट है ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। देखिए, ऐसा है, अगर जॉब जनरेट हो रही है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो अपने आप लोगों के हाथ में इनकम आ रही है, वेलफेयर हो रहा है, जॉब क्रिएट हो रही है। अगर सर 15 लाख करोड़, अगर आप सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और 15 लाख करोड़ बच्चे खाते में डाल दिए जाएं, एनपीए बनाकर उनको राइट ऑफ कर दिया जाए, उससे क्या कहते हैं आप? पॉपुलिज्म कहते हैं, जन कल्याण कहते हैं? ग्लास इज हाफ फुल और ग्लास इज हाफ एम्प्टी, ये तो देखने का नजरिया है। देखने का नजरिया है सर। गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एबीपी न्यूज बजट कैफे से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी होगी, जहां हमने बिल्कुल सरल अंदाज में आपकी भाषा में बजट आप तक पहुंचाने का काम किया है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।